नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने क्लासेस को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे 6 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। कैसी लग रही है आप सभी को क्लासेस, कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। तो चलो, आज जो है आपका है सेट नंबर 7। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया था। तो कब कर दिया था? 1858 में। कब कर दिया था? 1858 में। हरियाणा के करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो करनाल जिले के गांधी मेमोरियल हॉल को पहले विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता था। कौन से? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम से। संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के किस जिले में शुरू हुई थी? तो संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना हरियाणा के करनाल जिले से शुरू हुई थी। किसमें हुई थी? करनाल जिले में। यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। तो वो कौन सी है? घग्गर। कौन सी है? घग्गर हकरा। राष्ट्रीय डायरी संशोधन संस्थान NDRI करनाल के पूर्ववर्त से विकसित हुआ है। तो कहाँ से हुआ ये? इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6। मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो है विश्वकर्मा वाले दिन मनाया जाता है। किस दिन? विश्वकर्मा वाले दिन जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो रंग महल जो है किसके शासनकाल में बनवाया गया था? शाहजहाँ के टाइम पे। किसके? शाहजहाँ के शासनकाल के टाइम बनवाया गया था। लेकिन अब ये जो है रंग महल कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए एक लड़की की अधिकतम आयु जो है कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 10 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से। और पहली बार जो पदक जो है इन्होंने जीता था वो किस में जीता था? लंदन ओलंपिक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बॉक्सिंग का पावर हाउस किस नगर को कहा जाता है? तो बॉक्सिंग का पावर हाउस जो है भिवानी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भिवानी को। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली? तो हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो है रेवाड़ी में चली, दिल्ली से रेवाड़ी। अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना है? तो अरावली का गोल्फ मैदान जो है फरीदाबाद जिले में बना है। कौन से में? फरीदाबाद में। पानीपत के बहोली में कौन सा कारखाना लगा है? बहोली एक गांव है पानीपत का। तो इसमें जो है कौन सा कारखाना लगा है? तो तेल शोधक। कौन सा? तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? तो किसको किया गया? ओम प्रकाश गांधी को। किसको? ओम प्रकाश गांधी को। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना MMPSY 2023 जो है ये जो है 6 वर्ष प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। क्या करता है? 6 वर्ष प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम साहिब जो गुरुद्वारा है वो हरियाणा के किस जिले में है? तो नीम साहिब जो है कहाँ है? कैथल में है। कहाँ पे है नीम साहिब गुरुद्वारा? कैथल में। निम्न में से हरियाणा के प्रथम राज्य कवि से जाने जाते हैं। तो पहला जो राज्य कवि थे वो कौन थे? उदयभानु हंस थे। कौन थे? उदयभानु हंस। मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर जो है कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे है मार्कंडेश्वर मंदिर? कुरुक्षेत्र में। निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है? तो कौन सा है? गुरुद्वारा धमतान साहिब। कौन सा गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा धमतान साहिब। पंचमकालीन जैन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो पंचमकालीन जो जैन मंदिर है वो यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पे है? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 21। किस कवि को रुबाई सम्राट भी कहते हैं? तो रुबाई सम्राट जो है किसको कहा जाता है? उदयभानु हंस को। किसको कहा जाता है रुबाई सम्राट? उदयभानु हंस को। पानीपत की तीसरी लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है काला आम पे लड़ी गई। कहाँ पे? काला आम। पृथ्वीराज चौहान ने अपना न्यायिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने अपना न्यायिक केंद्र जो है तो शाम में
स्थापित किया था, कहाँ पे किया था, तो शाम भिवानी में। हिरण उद्यान हिसार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हिरण उद्यान जो हिसार की स्थापना है वो 1970-71 में हुई थी। कब हुई थी, 1970-71 में। हरियाणा विधानसभा का पहला विपक्ष का नेता जो है कौन था, प्रताप सिंह। कौन था, प्रताप सिंह। हरियाणा का पहला सत्याग्रह व्यक्ति कौन है, तो हरियाणा का पहला सत्याग्रह व्यक्ति जो है लाला मुरलीधर है। कौन है, लाला मुरलीधर। हरियाणा विधानसभा की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट कौन सी है, बादशाहपुर। कौन सी है, बादशाहपुर। हरियाणा में वृक्ष दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो हरियाणा में वृक्ष दिवस जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को। खिलाड़ी भीम सिंह का संबंध जिनके नाम पर भीम पुरस्कार भी दिया जाता है, तो वो जो है ऊंची कूद के खिलाड़ी है। किसके, ऊंची कूद। हरियाणा में ख्वाजा की सराय किस जिले में स्थित है जो कि 300 वर्ष पुरानी है, तो किस जिले में है, फरीदाबाद में। किस जिले में है, फरीदाबाद में जो है ख्वाजा की सराय है। सीतामाई का मंदिर सीतामढ़ी गांव में स्थित है। ये गांव कहाँ है, तो ये गांव जो है करनाल का है। कौन सा है, करनाल का गांव है सीतामाई। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना जो है 1997 में हुई थी। कब हुई थी, 1997 में। शोभा सागर झील हरियाणा में कहाँ पर है, तो शोभा सागर झील जो है हरियाणा में महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। हरियाणवी रामायण की जो रचना है वो किसने की थी, तो हरियाणवी रामायण की जो रचना है वो खुदाबख्श अहमद ने की थी। किसने की थी हरियाणवी रामायण की रचना, खुदाबख्श अहमद ने। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक जो है किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी पंडित श्रीराम शर्मा ने। किसने लिखी थी, पंडित श्रीराम शर्मा ने। शाह चोखा खोरी का मेला का आयोजन जो है हरियाणा के किस जिले में होता है, शाह चोखा खोरी के मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, गुरुग्राम में। कहाँ होता है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है, तो क्या नाम है, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। कौन सा, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। हरियाणा में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो हरियाणा में जो है गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। किसका, गेहूं का। कनौड़ का किला किस नगर में है, तो कनौड़ का किला जो है महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पे है, कनौड़ का किला महेंद्रगढ़ में। विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ था, तो किस पर हुआ था, पंडित लक्ष्मीचंद पर। किस पर हुआ था, पंडित लक्ष्मीचंद पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती, तो कौन सी नहीं निकलती, यमुना जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं, तो सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडवा। सदा बहने वाली नदी कौन सी है, तो सदा बहने वाली जो नदी है वो यमुना नदी है। कौन सी है, यमुना नदी। और हरियाणा में जो है यमुना नदी की लंबाई कितनी है, बताओ। हरियाणा में यमुना नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 320 किलोमीटर। कितनी है, 320 किलोमीटर। तीज का त्यौहार किस महीने में आता है, तो तीज का त्यौहार बताओ किस महीने में आता है, तो सभी को पता होगा तीज का त्यौहार किस महीने में आता है, सावन महीने में। कौन से में, सावन महीने में। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई, तो हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की जो स्थापना है वो कब हुई, 7 अगस्त 1998 को। कब हुई, 7 अगस्त 1998 को। बाबा लदाना तीर्थ स्थल जो है कहाँ स्थित है, तो बाबा लदाना तीर्थ स्थल जो है कैथल में है। कहाँ पे है, कैथल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बीट एंड बाली रिसर्च हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है, तो किस पे है, करनाल में है। कहाँ पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बीट एंड बाली रिसर्च करनाल में है। सूर्य शतकम किसने लिखा था, तो सूर्य शतकम जो है किसने लिखा था, कवि मयूर भट्ट ने। किसने लिखा था सूर्य शतकम, कवि मयूर भट्ट ने। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पे है, गुरुग्राम में। हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी में बहने वाले प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए किस समिति का गठन किया जाएगा, तो किस समिति का गठन किया जाएगा, ओम प्रकाश धनखड़ समिति का। कौन सी, ओम प्रकाश धनखड़ समिति।
51 क्वेश्चन आपका, हरियाणवी समाज एवं साहित्य में सूफी धारा का परिचय कराने वाले हरियाणा के प्रथम सूफी संत जो है कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क। कौन थे? शेख मोहम्मद तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा में लिबर्टी जूते जो है कहाँ पर बनते हैं? लिबर्टी जूते, तो लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? करनाल में। कहाँ बनते हैं? करनाल में। च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला जो है किस पहाड़ी पर लगता है? च्यवन ऋषि, तो ये कहाँ लगता है? ठोसी की पहाड़ी पे। कौन सी? डोसी की पहाड़ी पे लगता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के नाहर सिंह ने जो है बलिदान दिया। किसने दिया? नाहर सिंह ने। हरियाणा में राजा जनमेजय का जो संबंध है वो किस नगर से है? तो हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध जो है सफीदों से है। किससे? सफीदों से। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? तो कितने हैं? 6 हैं। कितने प्रशासनिक मंडल है? 6। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक वर्ष के दौरान पारित किया गया, तो किस वर्ष में किया गया था? 2016 में। कब किया गया था? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य पर नहीं पाए गए, तो क्या नहीं पाए गए? सांची स्तूप। कौन से? सांची स्तूप। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट किस में पाया गया? तो किस में पाया गया? कुनाड़ में। किस में? कुनाड़। हरियाणा भारत में पशुपालन में किसके बाद आता है? तो किसके बाद आता है? गुजरात के बाद। किसके बाद आता है? गुजरात के बाद। पहले पे गुजरात, दूसरे पे हरियाणा। कुछ जनपदों का संयोजन क्या कहलाता था? तो कुछ जनपदों का संयोजन गण कहलाता था। क्या कहलाता था? गण कहलाता था। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच यह नदी प्राकृतिक रोधिका सीमा है, तो कौन सी है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो अकबर ने हेमू को परास्त किया। किसको किया? हेमू को। हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। कब किया था? अप्रैल 1919 में जो है हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को क्या किया था? गिरफ्तार किया था। जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बताओ, जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में जो है कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कपाल मोचन मेला। कौन सा? कपाल मोचन मेला। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? डोगरा गेट के समीप जो है कौन सा गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा नीम साहिब। कौन सा है? गुरुद्वारा नीम साहिब। अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु जो है कब हुई थी? कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। 1, 2, 3 ऐसे याद रख लेना, ठीक है? 1 फरवरी 2003 को, ठीक है? तो कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के वृहत्तम हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? तो वृहत्तम हर्बल पार्क जो है किस जिले में है? यमुनानगर में। किस में है? यमुनानगर में। और टीजीटी के एग्जाम में इसका उत्तर जो है पंचकुला माना जाता था, जो कि गलत है, लेकिन सही क्या है? यमुनानगर में ही है। निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मव्रत कहा गया? ब्रह्मव्रत किस में कहा गया है? मनुस्मृति में। किस में कहा गया? मनुस्मृति में जो है क्या कहा गया है? हरियाणा को ब्रह्मव्रत कहा गया है। हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई जो है DS सनूपर में की गई थी। किस में? DS सनूपर, ठीक है? तो हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? DS सनूपर के द्वारा। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? मोतीलाल मदान को। किसको? मोतीलाल मदान को। 1926 में प्रथम बार किस संस्था ने हरियाणा का पदकरण प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। किसने? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? मुरथल में। कहाँ पे है? मुरथल में। अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया है? तो 3 बार लगाया गया है। कितनी बार? 3 बार लगाया गया है। सोनाकुंड हरियाणा के किस जिले में है? तो सोनाकुंड किस जिले में है? गुरुग्राम में। किस में है? गुरुग्राम में। निर्वाचन क्षेत्र को जिलों के साथ मिलाइए और चयन कीजिए, निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत है?
कौन सा गलत है बताओ। पेवा कुरुक्षेत्र में है, हाँ जी। हाँसी हिसार में है, हाँ जी। समालका पानीपत में है, हाँ जी। बावल रोहतक में है, नहीं। कहाँ पे है सभी कमेंट करके बताएंगे बावल कहाँ है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था? तो महेंद्रगढ़ में किसका हुआ था? बाबा रामदेव का। किसका हुआ था? बाबा रामदेव का। अच्छा, इनके गुरु का नाम भी बताओगे, बाबा रामदेव के गुरु का क्या नाम था? ठीक है, ये आप सभी ने कमेंट में बताना है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थापित किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है कौन सा जिला स्थापित किया गया था? हिसार जिला। कौन सा? हिसार जिला। किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके अंत तक पहुंचा दिया? किसने? करनाल की लड़ाई में। किसमें? करनाल की लड़ाई में। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो है दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया, जो हरियाणा में है, तो झज्जर में खोला गया। किसमें? झज्जर में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। तार उपकरण जिसमें एक तार होता है और जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है, तो वो क्या है? एक तारा। क्या है? एक तारा। हरियाणा के इस स्थान पर एक 100 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया, तो कहाँ पे लगाया गया? गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। सही उत्तर चुनिए। अंबाला जो है, अंबाला में हरियाणा से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, हाँ जी होती है। इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, बताओ। हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है, तो दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो किसके थे? अकबर के। किसके? अकबर के। हरियाणा का यह उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था, तो बाल मुकुंद गुप्त। किसका? बाल मुकुंद गुप्त का। हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है? तो कौन सा? कुरुक्षेत्र। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? तो क्या दिया गया था? पंजाब केसरी का नाम। किसका? पंजाब केसरी का नाम दिया गया था। और हरियाणा केसरी किसको कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। किसको कहा जाता है हरियाणा केसरी? पंडित नेकीराम शर्मा को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो किसमें किया था? नारनौल महेंद्रगढ़ में। किसमें? नारनौल महेंद्रगढ़ में। बुजनी आभूषण धारण किया जाता है, तो बुजनी आभूषण जो है कानों में पहना जाता है। कहाँ पे? कानों में। सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो सोहना नगर जो है गर्म पानी के कुंड के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? गर्म पानी के कुंड के लिए। हरियाणा के किस जिले की सीमा जो है भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? तो रोहतक की जो है ऐसी सीमा है जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती, और एक चरखी दादरी है। ठीक है, ठीक है, तो ये दो ऐसे जिले हैं जिनकी राज्य जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती, जिनकी सीमा। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जो है देवीलाल को जाना जाता है। किसको? देवीलाल को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो बिड़ला मंदिर जो है ब्रह्म सरोवर के निकट है। किसके? ब्रह्म सरोवर के। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो आदि बद्री का संबंध जो है सरस्वती पवित्र नदी से माना जाता है। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? खनिज में किसकी है? महेंद्रगढ़ की। किसकी है? महेंद्रगढ़ की। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? तो दुग्ध उत्पादन जो है कहाँ है? करनाल में। NDRI। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की 10 की वृद्धि जो है कितनी? तो कितनी थी? 19.90। हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोला गया था? तो कहाँ खोला गया था? करनाल में। हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा थे सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी। क्या थे ये? स्वतंत्रता सेनानी। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो सबसे छोटा कौन सा है? पंचकुला। कौन सा है? पंचकुला। और फरीदाबाद
741 वर्ग किलोमीटर और पंचकूला 898 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आज का जो है आपका सेट 7 कंप्लीट हो चुका है। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास, सभी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक यू टू ऑल।